हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बॉर्डर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेलविन के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें कर चुके हैं, डेकोरेशन कर चुके हैं, उसके अलावा हम पैडिंग मार्जिन भी देख चुके हैं। सो नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कुछ चीजों को मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मार्जिन है, तो मैं मार्जिन को रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे एक चीज करने वाला हूँ, मैं मार्जिन को रिमूव नहीं करने वाला हूँ, मैं मार्जिन को ऐड करने वाला हूँ। साथ में मैं कुछ और चीजें करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, डेकोरेशन है, दोनों चीजों को मैंने कर दिया रिमूव। एंड देन बैकग्राउंड मेरा जो है वही रखा, लेकिन मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन इंडिगो। एंड इंडिगो करने के बाद यहाँ पे मैं लाइक 700 ले लेता हूँ। सो ये मेरे टेक्स्ट का कलर हो गया। नाउ एक बार हम हमारे पेज के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है नाउ। और कुछ चीजें करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मेरा जो मार्जिन है वो मैं M10 कर देता हूँ, यानी कि मार्जिन 10 मैंने यहाँ पे कर दिया, ताकि मेरा बॉक्स मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाए। सो दिस इज ओके। और यहाँ पे जो H1 है, H1 की जगह पे मैं कर देने वाला हूँ P, यानी कि पैराग्राफ में यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ले लिया पैराग्राफ। सो दिस इज डन। अभी तक की सारी चीजें प्रॉपर है। ना अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो देखिए, आपको टेलविन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जैसे कि राउंडेड एक्स, देन राउंडेड SMR, राउंडेड MD। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो नीचे की तरफ जब आप जाओगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, जैसे कि राउंडेड SM, राउंडेड MD। आपको जो भी चाहिए आप यूज कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू गो हियर। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यूज करता हूँ राउंडेड। एंड मैं यहाँ से चलिए 2XL कर देता हूँ। सो मुझे ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए। सो कुछ इस तरीके से करने के बाद तो देखिए, यहाँ पे आपको अब राउंड कॉर्नर कर्व डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी और हमारे पास है। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, तो राउंडेड TLG या फिर T2XL, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप T लिखते हो राउंडेड के बाद, तो वो होगा टॉप में। अगर आप R लिखोगे तो वो राइट में करेगा, B लिखोगे तो बॉटम में करेगा, एंड L लिखोगे तो लेफ्ट में करेगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी कोई भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे राउंडेड हाइफन B, एंड देन मैंने कर दिया 2XL। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, चेक करता हूँ, तो देखिए मेरी बाकी की कॉर्नर ओके, सिर्फ मेरी जो बॉटम वाली कॉर्नर है वो यहाँ से राउंडेड हो चुकी है। तो आप इस तरीके से राउंडेड कॉर्नर का यूज कर सकते हो। एज वेल एज अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि सिर्फ बॉटम की लेफ्ट चाहिए या बॉटम की राइट चाहिए, तो आप, या फिर टॉप की लेफ्ट टॉप की राइट, तो आप यहाँ पे जैसे बी लिखा है उसके साथ लेफ्ट चाहिए तो BL भी यूज कर सकते हो। चलिए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं BL कर देते हैं। एंड मैंने इसको कर लिया सेव। सेव करने के बाद आ जाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए सिर्फ मेरी ये वाली जो कॉर्नर है उसके ऊपर रेडियस आ चुका है। सो दिस इज वर्किंग फाइन। ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है मेरा। सो बॉर्डर तो कैसे देनी है हमें पता चल गया है, तो आप इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हो। दैट इज ऑल ओके। बट नाउ अब मुझे बॉर्डर प्रोवाइड करनी है। ये तो मैंने रेडियस दे दिया, कॉर्नर दे दिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ लिखना है बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसकी साइज डिफाइन करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है बॉर्डर, उसके बाद उसका कलर दे दीजिए। तो ये नॉर्मल बॉर्डर, अगर आपको थोड़ी सी थिकनेस बनानी है तो बॉर्डर 2 कर दीजिए, अगर और ज्यादा करनी है तो बॉर्डर 4 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर भी प्रोवाइड कर सकते हो। साथ में अगर आपको बॉर्डर का कलर देना है, तो बॉर्डर के साथ उसका जो कलर चाहिए वो कलर आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंडिगो कलर दिया हुआ है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर साइड के ऊपर बॉर्डर चाहिए, तो उस साइड के ऊपर भी आप बॉर्डर दे सकते हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और अगर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर चाहिए, तो वो भी आप इस तरीके से दे सकते हो, लाइक बॉर्डर एक्स और बॉर्डर वाई करके। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सारी प्रॉपर्टी, सारा तरीका हमें दिया हुआ है कि किस तरीके से हम बॉर्डर दे सकते हैं। चलिए, तो हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलिए एंटर कर लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर, एंड देन दे देता हूँ बॉर्डर हाइफन इंडिगो। एंड इंडिगो 600 में यहाँ पे ले लेता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, तो देखिए मेरी बॉर्डर दिख रही है। मुझे उसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो बॉर्डर हाइफन कर देता हूँ। हाइफन करने के बाद मैं 4 ले लेता हूँ। एंड देखिए, यहाँ पे जब आप हाइफन करते हो और विड्थ देते हो, तो देखिए 4 पिक्सल, 8 पिक्सल ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। सो आप इसका किसी का भी यूज कर लीजिए। मैं 4 पिक्सल यूज कर लेता हूँ एंड चेक करता हूँ। तो देखिए मुझे मेरी बॉर्डर दिख रही है।
और अगर मुझे क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, मुझे बॉर्डर चाहिए टॉप में तो बॉर्डर टी कर दूंगा, बॉर्डर चाहिए लेफ्ट में तो बॉर्डर एल कर दूंगा। पॉसिबिलिटी हमारे पास सारी है, अगर मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए तो एक्स कर दूंगा। चलिए तो मैं बॉर्डर x-4 कर देता हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ पे बॉर्डर हो गई है, एंड मैं चेक करता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर। तो देखिए मुझे यहाँ पे ये बॉर्डर दिख रही है। अगर मैं उसकी जगह पे कर देता हूँ बॉर्डर वाई, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर वाई कर दिया, एंड नाउ अब मैं क्रोम के अंदर आ जाता हूँ। तो देखिए मुझे ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और बॉटम के अंदर बॉर्डर दिख रही है। तो इस तरीके से मैं बॉर्डर को कलर प्रोवाइड कर सकता हूँ ना। बॉर्डर कलर कैसे करना है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बॉर्डर कलर करके आप कर सकते हो। देन है मेरे पास बॉर्डर की स्टाइल। मुझे सॉलिड बॉर्डर चाहिए, डैश बॉर्डर चाहिए, डॉटेड बॉर्डर चाहिए, कैसी चाहिए? मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर चाहिए। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर डॉटेड। ओके, चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है, एंड नाउ एक बार चेक कर लेते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। सो सी यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर आ चुकी है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर मुझे दी हुई है, मैं कोई भी बॉर्डर का यूज कर सकता हूँ। और अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप सिंपली लिख दो बॉर्डर नन, तो आपकी बॉर्डर वहां पे नहीं आएगी। अब एक और चीज होती है, दैट इज अ आउटलाइन। अब ये क्या होता है वो एक बार चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से जो मेरे पास आउटलाइन है, उस आउटलाइन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, एंड एक बार सेव करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर देखते हैं। तो देखिए मेरी जो बॉर्डर है वो तो दिख रही है, लेकिन मुझे साइड के ऊपर एक आउटलाइन भी दिख रही है। तो देखिए आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है बेसिकली अगर आपको समझना है। तो जो आपकी बॉर्डर होगी ना वो आपका कंटेंट को कवर करेगी, उसके अंदर से पिक्सल को वो गेन करेगी, जबकि आउटलाइन क्या करेगा, आउटलाइन आपके कंटेंट के बाहर की साइड आएगी। तो आपको अगर आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन भी दे सकते हो। आउटलाइन के लिए सेम वे प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आउटलाइन का कलर देना चाहो तो आउटलाइन, उसके बाद आपका कलर दे दीजिए, दैट इज ऑल ओके। अगर आपको फोकस के ऊपर आउटलाइन करवानी है तो फोकस के ऊपर भी आप आउटलाइन करवा सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो आप इस तरीके से सारी आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज अ बॉर्डर प्रॉपर्टी। ये सारी हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेलविन सीएसएस के अंदर। आई होप आपको सारे बॉर्डर के क्लासेस समझ में आ गए होगा। तो यहाँ पे बॉर्डर सेक्शन के अंदर वो ऑलरेडी दी हुई है जिसका आप यूज कर सकते हो। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने हमारे टेलविन सीएसएस की पूरी प्लेलिस्ट और टेलविन की लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखी हुई, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।